डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का क्लास 4 की साइंस की क्लास में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे लेसन 11 में हमने आप लोगों को कुछ बताया था। पदार्थ एवं उनकी विशेषताएं कुछ बताई थी, पदार्थों का रंग बताया था, पदार्थों की पहचान कैसे कैसे करते हैं ये बताया था। आज हम आप लोगों को बताएंगे पदार्थ को गर्म करके पहचानना कैसे पहचानते हैं। तो देखिए लिखा है नंबर 1, ऊष्मा के सुचालक पदार्थ। कुछ पदार्थ ऊष्मा को अपने अंदर प्रवाहित होने देते हैं, ऐसे पदार्थ ऊष्मा के सुचालक कहलाते हैं। जैसे लोहे की छड़ के एक सिरे को गर्म करने पर उसका दूसरा सिरा भी कुछ समय बाद गर्म हो जाता है, अतः लोहा ऊष्मा का सुचालक है क्योंकि यह अपने अंदर ऊष्मा को प्रवाहित होने देता है। नंबर 2 है ऊष्मा के कुचालक पदार्थ। वे पदार्थ जो ऊष्मा को अपने अंदर प्रवाहित नहीं होने देते ऊष्मा के कुचालक कहलाते हैं। यदि लकड़ी के एक छड़ के सिरे को गर्म किया जाए तो उसका वह सिरा तो गर्म होकर काला पड़ जाता है या जल जाता है, लेकिन दूसरा सिरा गर्म नहीं होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लकड़ी ऊष्मा की कुचालक है, अतः लकड़ी ऊष्मा को अपने अंदर प्रवाहित नहीं होने देती। नंबर 3 है ज्वलनशील पदार्थ। वे पदार्थ जो गर्म करने पर या आग के पास ले जाने पर स्वयं भी जलने लगते हैं ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। जैसे लकड़ी, मिट्टी का तेल, पेट्रोल, एलपीजी गैस तथा कागज आदि। नंबर 4 है अज्वलनशील पदार्थ। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें आग के पास ले जाने पर वे गर्म तो हो जाते हैं किंतु स्वयं जलते नहीं है, ऐसे पदार्थ अज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। जैसे लोहा, पत्थर, जल पिघलने वाले पदार्थ। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो गर्म करने पर जलते तो नहीं है किंतु पिघलकर द्रव अवस्था में आ जाते हैं। जैसे बर्फ, मोम, आइसक्रीम, मक्खन आदि। विलेयता। अब हम पढ़ेंगे विलेयता। कुछ ठोस पदार्थ द्रव में घुल जाते हैं, ऐसे पदार्थ को विलेय कहते हैं। पदार्थों का यह गुण विलेयता कहलाता है। आइए एक प्रयोग करते हैं। 2 गिलास में इतना जल लीजिए कि कुछ गिलास कुछ खाली रह जाए। अब एक गिलास में नमक घोलिए और एक गिलास में बालू घोलिए। दोनों गिलासों में जल को चम्मच से हिलाइए। जब जल के शांत होने का इंतजार कीजिए। आप देखेंगे कि जिस गिलास में आपने नमक घोला था उसमें केवल जल दिखाई दे रहा है, किंतु जिस गिलास में आपने बालू घोला था उसके जल में नीचे बालू के कण दिखाई देते हैं। अतः इससे ज्ञात होता है कि नमक जल में विलेय यानी घुलनशील है। विलेय का मतलब है घुलनशील, जो जल में घुल जाए, जबकि बालू जल में अविलेय यानी अघुलनशील है। नमक और जल का घोल विलयन कहलाएगा। आइए अब विलेय, विलायक व विलयन की परिभाषाएं जानें। नंबर 1 है विलेय। वे पदार्थ जो जल में घुल जाते हैं विलेय कहलाते हैं। जैसे चीनी, नमक आदि पदार्थ जल में घुल जाते हैं, अतः ये पदार्थ विलेय है। नंबर 2 अविलेय। वे पदार्थ जो जल में घुलते नहीं हैं अविलेय कहलाते हैं। जैसे बालू जल में नहीं घुलती, अतः यह एक अविलेय पदार्थ है। नंबर 3 विलायक। जल या कोई अन्य द्रव जिसमें विलेय पदार्थ घुल जाता है विलायक कहलाता है। जैसे जल विलायक है क्योंकि विलेय पदार्थ चीनी आदि इसमें घुल जाते हैं। नंबर 4 विलयन। विलेय तथा विलायक के मिश्रण को विलयन कहते हैं। जैसे चीनी विलेय तथा जल विलायक का मिश्रण। द्रव को द्रव में घोलना। द्रव को द्रव में घोलकर भी विलयन बनाया जाता है, किंतु इसके लिए 2 ऐसे द्रव होने चाहिए जो आपस में घुल जाएं, जैसे जल व अल्कोहल का विलयन। कुछ द्रव ऐसे होते हैं जो आपस में नहीं घुलते, जैसे जल व मिट्टी के तेल को आपस में मिलाने पर वे नहीं घुलते हैं। विलयन का वाष्पीकरण करना व छानना। वाष्पीकरण की क्रिया द्वारा हम विलयन में से विलेय व विलायक को अलग अलग प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए हम एक प्रयोग करेंगे, छानना। किसी विलयन को छानने पर विलेय तथा विलायक को पृथक नहीं किया जा सकता। एक प्रयोग द्वारा यह देखते हैं। एक गिलास में चीनी व जल का विलयन बनाइए। अब एक कीप लीजिए, इस पर फिल्टर पेपर को 2 बार मोड़कर रख दीजिए। अब फिल्टर लगी कीप को एक स्टैंड में लगाकर बीकर पर लगा दीजिए। चीनी व जल के विलयन को फिल्टर पेपर में लगी कीप में धीरे धीरे डालिए। आप देखेंगे कि फिल्टर पेपर पर कुछ भी नहीं रहता। विलयन फिल्टर पेपर को पार करके बीकर में चला जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि विलेय तथा विलायक को छानकर पृथक नहीं किया जा सकता। द्रव व गैस का मिश्रण। कुछ गैसें भी द्रव में मिश्रित हो जाती हैं, जैसे शीतल पेय को
की बोतल खोलने पर तथा उसे किसी बर्तन में निकालने पर गैस के बुलबुले निकलते हैं। यह गैस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। यह शीतल पेय के स्वाद को तीखा कर देती है। भंगुर व धातुवर्ध पदार्थ। भंगुर पदार्थ। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें हथौड़े या किसी भारी वस्तु से पीटने पर वे छोटे छोटे कणों में बिखर जाते हैं। ऐसे पदार्थ भंगुर कहलाते हैं। जैसे कांच व पत्थर को हथौड़े से पीटने पर वे चूर चूर हो जाते हैं। धातुवर्ध पदार्थ। वे पदार्थ जिन्हें हथौड़ी या किसी भारी वस्तु से पीटने पर वे चूर चूर नहीं होते अपितु फैलते जाते हैं और एक पत्र की भांति हो जाते हैं। घातवर्ध पदार्थ कहलाते हैं। जैसे एल्युमिनियम या तांबे को हथौड़े से पीटने पर फैल जाते हैं। जो दोहराए लिखे हैं ये पॉइंट आप लोग अपने मन से पढ़ेंगे। थैंक यू क्लास।